आशीर्वाद आवाज आ रही है सबको? बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जी का आपको सुनाई दे रही है? ये जनता को नहीं सुनाई दे रही है? हाँ दे रही है महाराज जी, दे रही है। अच्छा, तो मैं सबके कान में बोलता हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? हाँ महाराज जी, सब सुन रहे हैं। महाराज जी चलिए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये आनंद का विषय है कि आज आप सब लोग 25 वर्ष हुए हैं दीक्षा लिए हुए, और इसका मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी का कार्यकाल 25 वर्ष का माना जाता है। तो आपकी एक पीढ़ी का समय पूरा बीता है, और ये जीवन के रूपांतरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो मैं चाहूंगा कुछ नए ढंग से आने वाले समय के लिए आप संकल्पबद्ध हो, क्योंकि परमात्मा ने ये जीवन दिया है। समझिए कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह में किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का आगमन हो और सत्संगी हो जाए, उसके बाद कुछ विशेष परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आता है कि आप कितने नियमित हैं, कितने व्यवस्थित हैं, कितने योजना बना करके आप अपने जीवन को, जीवनचर्या को, हर दिन के क्रियाकलाप को, व्यवहार को कितना बेहतर बनाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी है, धर्म के प्रति श्रद्धा कितनी है। क्योंकि 3 बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो जीवन शैली, आपके हर दिन के जिंदगी जीने का तरीका क्या है। दूसरे होती है कार्य शैली, काम करने का ढंग आपका क्या है। तीसरा होता है आपका सैद्धांतिक विचारधारा, आपके मन में, जीवन में आदर्श जीवन विचारधारा क्या है। क्योंकि जैसा जीवन दर्शन होता है उसी के अनुसार जीवन शैली बनती है। जैसी जीवन शैली होती है फिर उसी के अनुसार व्यक्ति की कार्य पद्धति बनती है। एक तो लाइफ स्टाइल अपना ठीक करना, दूसरा कार्य शैली को, एक्टिविटी को ठीक करें, तीसरी चीज है विचारधारा, जीवन दर्शन। इनमें बहुत बढ़िया परिवर्तन आना चाहिए। और इसके बाद 2 चीजें होती हैं कि एक ब्रह्म वेला में भगवान की आराधना करना, नाम की कमाई करना, और तीसरा इसी के अंतर्गत होता है हर दिन शाम को पूर्ण समर्पण करके भगवान के चरणों में अपने दिन को और अपने कर्मों को समर्पित करना, जिससे निश्चिंत होकर सोया जाए। और जो आखिरी सीन होता है दिमाग में वो भगवान का होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं सोए तो कल उठेंगे या नहीं उठेंगे, कल जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। जितना जीवन दिया भगवान ने वो उसको समर्पित हो जाए। तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने अपने जीवन में विशेष रूप से सोचना, विचारना है और कार्य पद्धति अपनानी है। दूसरी बात आती है कि धर्म को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। तो धर्म प्रचार के लिए जिम्मेदारी में अभी पिछले दिनों कलकत्ता में बड़ा आयोजन हुआ। उन्होंने 25 वर्ष जो मिशन के वहां हुए, दीक्षा लिए गए, उसका समारोह मनाया। इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना प्रभावशाली कि कल्पना नहीं की जा सकती। और आखिरी दिन फिर उन्होंने पानी के जहाज पर कार्यक्रम रखा। वो कार्यक्रम भी बहुत अद्भुत था। तो मैं आपको ये कहूँगा, भक्त लोगों के जीवन में जैसे ब्याह शादी होती है, महोत्सव होते हैं, उससे बड़ा तो कुछ भी महोत्सव नहीं है कि आपने गुरु के होकर इस संसार के परमात्मा की राह में अपना जीवन लगाया
तो उसके लिए सबसे बड़ा महोत्सव होना चाहिए। जैन समाज में देखने में आया है कि उनके परिवार का एक एक बेटा करोड़पति आदमी था और उसने जो है अपने आप को साधु बना लिया, तो माँ बाप ने हीरे जवाहरात से थाल भरा, अपने बच्चों के ऊपर उड़ेल कर और गरीबों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि धन जोड़ के तो दुनिया में सब कोई जाते हैं, परमात्मा की राह पे चलने वाले तो कोई कोई होते हैं। अभी भी आप देखें हरियाणा में एक भाई